हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर भारत के पठार के बारे में। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके इंडियन प्लेटू के बारे में। ठीक है। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे आज कि भारत में जो पठार हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और एग्जाम में इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो जो ऑलरेडी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो वीडियो रहेगा आपका, हम फोकस करेंगे यहाँ पे कि आपके एमपी कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को यहाँ पर कवर करते जाएं। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर भारत के पठार के बारे में। क्लियर आप पे? चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि आखिर ये पठार जो है, आखिर हम किस भूभाग को, यानी हम भारत में घूमे तो आप भारत के किस भूभाग को यहाँ पर पठार बोलोगे। ठीक है, सो आपको एक सिंपल सा आंसर याद रखना है यहाँ पर। एक ऐसा भूभाग, क्या एक ऐसा भूभाग जो तल से 300 मीटर से क्या हो, अधिक होना चाहिए। 300 मीटर से क्या हो आपका, अधिक हो, और 900 मीटर से, ठीक है, कहीं कहीं पे जाएंगे हम तो यहाँ पे 1000 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसा भूभाग जो तल से 300 से 900 मीटर की मध्य में हो। ठीक है, मतलब उसकी जो ऊंचाई हो 300 मीटर तक हो, या फिर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पे 900 मीटर से नीचे हो। ठीक है, सो एक ऐसा भूभाग जो 300 मीटर से लेकर 900 मीटर ऊंचा हो, और कैसा होना चाहिए, वो समतल, सपाट या मेजनुमा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप पर्वत या पहाड़ी को देखते हो तो आपको इस प्रकार का भूभाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप अगर पर्वत वगैरह को देखोगे तो आपको किस प्रकार का भूभाग दिखाई देगा, जिगजैग मोशन में। ठीक है, जबकि आपका जो पठार है वो किस प्रकार का पार्ट होना चाहिए, ऐसी मेजनुमा आकृति का पार्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आपको एकदम बिल्कुल फ्लैट नहीं मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा जो पार्ट है यहाँ पर वेरिएशन में देखने को मिलेगा। हो सकता है पठार के पार्ट में यहाँ पर हल्का सा क्या हो, स्लोपिंग टाइप का पार्ट हो, तो वो कंसीडर कर सकते हो आप इसको। बट यहाँ पर आपको एक आंसर में जो लगाना है वो ये लगाना है कि एक ऐसा भूभाग जो 900 मीटर से नीचे है, 300 मीटर से ऊपर है, और एक समतल, सपाट। यहाँ पर एक वर्ड और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौरस। ठीक है, तो एक ऐसा भूभाग जो समतल, सपाट, चौरस या फिर मेजनुमा आकृति का हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, यहाँ पर पठार की संख्या दोगे। क्लियर? अब मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप भारत के भूभाग में जाते हो, ठीक है, अगर भारत आप घूमते हो तो वहां पर आपको कितने प्रतिशत भूभाग पर आपको यहाँ पर पठार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखो, आपको भारत के भूभाग में हम बात करें यहाँ पर तो 28%, क्या 28% अप्रोक्स बता रहा हूं मैं आपको कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पठार देखने को मिलेंगे। क्लियर वाली बात? और अगर एग्जैक्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो क्या बताना है, यहाँ पर 27.7%। क्लियर? तो इसके अलावा बात करें यहाँ पे, अगर आपसे यहाँ पे पर्वतों का पूछा कि भारत के कितने भूभाग में आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, तो उसका जो राइट आंसर आपको लगाना है 29.1%। ठीक है, और इसके अलावा आपको अप्रोक्सीमेट जो मैदान का पार्ट देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलता है आपको यहाँ पर 43% के लगभग। ठीक है, सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पठार हैं इनका निर्माण किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, किस प्रकार इनका यहाँ पर निर्माण हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आपके एमपी कांस्टेबल के बिहाफ पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत हाईटेक बातें नहीं करेंगे कि जहाँ पर पूरा का पूरा मैं आपको पठार का फॉर्मेशन समझा रहा हूँ, क्योंकि हमको एमपीपीएससी एग्जाम नहीं देनी, हमें सिर्फ एमपी कांस्टेबल के एग्जाम को ही टारगेट करना है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो पठार का जो निर्माण हुआ है, क्या पठार का जो निर्माण हो रहा है वो जनरली हम बात करें यहाँ पे 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से यहाँ पर निर्माण हो रहा है। वैसे तो मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, बट 2 जो चीजें हैं वो आप उसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लो। एक होता है यहाँ पर क्या, ज्वालामुखी के माध्यम से। किसके द्वारा? आपका यहाँ पर ज्वालामुखी के द्वारा। ठीक है, जनरली होता क्या है कि ज्वालामुखी का पार्ट है, वहां से क्या निकलता है आपका
लावा निकलेगा। अब ये लावा धीमे धीमे क्या करता है, जनरली आपका आसपास के एरिया में क्या फैलता जाएगा और कई सालों के प्रोसेस में यहाँ पर ये ठंडा होके जम जाता है और वहां पर आपका जो पठार बन जाता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार। क्लियर वाली बात, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्केनिक प्लेटू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, वॉल्केनिक प्लेटू। क्लियर वाली बात, ठीक है। इसके अलावा जनरली क्या होता है कि आपकी जो घाटियां बनी होती हैं, वैली जो रहती हैं, उसमें नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जा रही है, यानी कि सिल्ट बहा कर लाया जा रहा है, तो वो धीमे धीमे क्या यहाँ पर जमता जाता है और उसके माध्यम से भी यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आपके पठार का निर्माण हो जाएगा। क्लियर वाली बात। तो आपको बस इतना याद रखना है, जनरली जो क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पर कि पठार का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा या फिर नदियों के जो डिपोजिशन होता है, निक्षेपण के द्वारा भी यहाँ पर घाटियों में पठारों के निर्माण आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम अगर बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से पठार हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एक चीज और समझो यहाँ पर कि भारत जो है, ठीक है, भारत में अगर हम बात करें विश्व के रिस्पेक्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक पठार पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, सो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग आपको देखने को मिलेगा, आपको ये जो सर्कल देखने को मिल रहा है इस प्रकार की आकृति में, है ना, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो आपको यहाँ पे सर्कल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यहाँ पे क्या, पेनिनसुलर प्लेटू या फिर पेनिनसुलर इंडिया भी बोल देते हैं। ठीक है, सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो आकार है वो किस प्रकार का, आपका यहाँ पर त्रिकोणीय आकार का है। ठीक है, और ये जो प्रायद्वीपीय पठार जो है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल देखें हम यहाँ पर, तो कुल जो क्षेत्रफल है इसका यहाँ पर 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसकी बात करें यहाँ पर, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आपकी गोंडवाना, क्या आपका यहाँ पर गोंडवाना लैंड का एक भाग है, यानी गोंडवाना आपका जो लैंड का जो पार्ट है तो उसका ही एक क्या है, आपका एक भूभाग है। क्लियर वाली बात। ठीक है, सो ये बेसिक आपको याद रखना है यहाँ पर। अब इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम देखेंगे कई छोटे छोटे पठार हैं जिनको हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। क्लियर वाली बात। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है, तो आपको आंसर लगाना है यहाँ पर भारत, आंसर करना है भारत के कितने भूभाग पे है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और बात क्या है, इसका जो आकार है वो कैसा है, आपका यहाँ पर त्रिकोणीय आकार का। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब इसके हम डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। और याद रखना दोस्तों, कई सारी जो चीजें हैं हम इसमें यहाँ पर स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो एक प्रकार से आपके एग्जाम के लेवल से काफी अबव हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर आपका थोड़ा टाइम भी जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं अपने एमपी कांस्टेबल की एग्जाम को फोकस में रखते हुए। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर आप राजस्थान के सर्कल में जाते हो, हमको यहाँ पर देखने को मिलती है क्या, आपकी यहाँ पर अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला आपकी यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, आपका कौन सा, गुरु शिखर, एग्जैक्ट, राइट। ठीक है, सो याद रखना, जैसे अरावली पर्वतमाला है तो आप अरावली पर्वतमाला के कहां पर जाएंगे, इस सर्कल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पठार देखने को मिलता है वो कौन सा पठार होता है, आपका यहाँ पर मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार आपका यहाँ पर, मेवाड़ का पठार। तो ये जो डायरेक्शन है, मैं अगर डायरेक्शन को देखूं यहाँ पर, तो ये आपकी होगी नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका कौन सा, वेस्ट। तो मैं अगर बोल सकता हूँ आपसे कि अरावली पर्वतमाला के पूरब में, ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर मेवाड़ पड़ता है, और ये कहाँ पड़ता है, आपके यहाँ पर राजस्थान में पड़ता है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब मेवाड़ के हम यहाँ पर कहाँ जाए, पूर्व की ओर जाएं तो आपको यहाँ पर
इस प्रकार की आकृति में आपको क्या देखने को मिलेगा, मध्य भारत का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पर, मध्य भारत का पठार। क्लियर। अब मध्य भारत पठार के हम थोड़ा सा पास में जाएं यहाँ पर, तो आपको इस सर्कल में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर वाली बात। अब ये बुंदेलखंड का जो पठार है वो आपके मध्य प्रदेश के सर्कल में आता है, जिसमें हमारे बोले हम यहाँ पर टीकमगढ़ का पार्ट हो गया, निमाड़ी जो नया जिला बना है तो वो इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस सर्कल में अपन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो देखने को मिलता है वो होती है आपकी क्या, यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, और इसी विंध्याचल पर्वतमाला के हम इस सर्कल में यहाँ पर देखे हैं तो आपको देखने को मिलता है कौन सा पठार आपका, यहाँ पर बघेलखंड का पठार। क्लियर। अब बघेलखंड के पठार के हम इस सर्कल में जाएं यहाँ पर, यानी कि इस वाले भाग में देखें जो कि आपका झारखंड का हिस्सा होता है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा होता है, तो आपको यहाँ पर ये जो पठार देखने को मिलेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, 10वीं क्लास में बहुत फेमस क्वेश्चन था। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, यानी कि मिनरल वंडर ऑफ जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, यहाँ पर छोटे नागपुर के पठार को बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर खनिज संपदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर। अब इसी के बाद अपन जाएं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उसी के जस्ट उत्तर में आप जाएंगे तो हजीराबाग, कौन सा आपका यहाँ पर, सॉरी हजारीबाग का आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हजारीबाग का आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा। ये काफी छोटा है बट एक या दो बार आपके एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया। ये छोटा नागपुर पठार के आपको कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर दिशा में देखने को मिलेगा। क्लियर वाली बात। ठीक है, और जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर झारखंड का सर्कल हो गया। मोस्टली जो आता है ये झारखंड में आता है, लेकिन अपन बात करें यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ के पार्ट में, और थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ पर आएगा, पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि बार बार आप जब रिवाइज करोगे तब ये दिमाग में सेट होगा। ऐसा नहीं कि आप स्वामी विवेकानंद जी हो रहे हो कि आपको ऐसे एक बार आपने सुना और आपको याद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी अपन को उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम लोग अब पहुँच गए कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है, सो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो कि मेघालय की राजधानी क्या है। अभी मेघालय की राजधानी आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी मेघालय की राजधानी है। ठीक है, सो अगर अपन बात करें यहाँ पर, आपने नाम सुना होगा गारो, खांसी और जयंतिया। क्या, गारो, खांसी और जयंतिया। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम सुना होगा मिकिर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो वो आपके इसी पठार के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। और इस पठार का जो हम नाम दिए हैं, यानी इस पठार को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, शिलोंग का पठार। कौन सा आपका यहाँ पर, शिलोंग का पठार। क्लियर। तो शिलोंग का जो पठार है वो आपके मेघालय में आता है, और मेघालय की राजधानी भी क्या है आपकी, शिलोंग ही है। बहुत बढ़िया। देखो बात करें यहाँ पर, ये जो जगह पड़ती है ना आपकी, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है, आपके मौसिनराम में होती है। तो मौसिनराम जो पड़ता है ना वो कहाँ पड़ता है, आपकी यहीं पर पड़ता है। तो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। चलो अब देखो दोस्तों, आगे देखते हैं अपन यहाँ पर कि हम ये जो विंध्याचल पर्वतमाला का पार्ट है, तो यहाँ पर हम देखे हैं तो एक काफ़ी बड़े भाग में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यानी कि इंदौर में उन्नति एकेडमी। ठीक है, तो ये जो सर्कल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ये होता है आपका कौन सा, मालवा का पठार। ठीक है, सो मालवा का जो पठार है आपका मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, जैसे कि इंदौर, देवास, इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, तो ये सारा का सारा जो सर्कल पड़ेगा आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश का, वो आपका किस में आएगा, आपका यहाँ पर मालवा के
पठार में आएगा, और इसका जो थोड़ा सा जो भाग है वो आपको राजस्थान में भी मिलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर वाली बात, ठीक है। और मालवा के पठार में हमको यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है, जो कि आपकी कपास की खेती के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा पठार है, क्या भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, दक्कन का पठार है। कौन सा आपका यहाँ पर दक्कन का पठार है, जो कि लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर। तो आपको याद रखना है इसके बारे में, यहाँ पर ये जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है, पठार है। क्लियर दोस्तों, मैं लिखवा दूंगा लास्ट में, बस आप अभी लोकेशन माइंड में सेट करो, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे नॉर्मल पूछ लेगा आपसे कि आप बताओ साहब दंडकारण्य पठार कहाँ पड़ता है। आपसे पूछ लेगा दक्कन का जो पठार है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आता है, तो फिर आपको राज्य पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो पठार है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में लिखा देता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, आप अच्छी तरह से देखो, समझो और समझने की भी कोशिश करो। ठीक है, सो दक्कन का जो पठार है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में यहाँ पर जाए छत्तीसगढ़ के भाग में देखने को मिलेगा, आपको कर्नाटक का पार्ट हो गया, तेलंगाना का पार्ट हो गया, तो इन सभी राज्यों में आपके यहाँ पर दक्कन का जो पठार है वो फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, काफी बड़े भाग में फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी दक्कन के पठार को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेपरेट कर दिया। जैसे दक्कन के पठार के अंदर एक पठार आता है आपका महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअली नहीं बता रहा हूँ, दक्कन के पठार में हमने कवर कर लिया है उसको। ठीक है, पर इसके हम साइड में जाएंगे यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलता है कौन सा आपका यहाँ पर दंडकारण्य पठार। कौन सा आपका यहाँ पर दंडकारण्य का पठार। और ये जो पठार है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का जो बस्तर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में हम जाए यहाँ पर तो बस्तर जो कि काफी नक्सलाइट एरिया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपने पिक्चर देखी होगी न्यूटन मूवी, है ना, जो कि आपके किसके लिए, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। तो वहाँ पर जो मूवी का जो पार्ट बना है, कई बार वहाँ पर ये दंडकारण्य पठार का नाम आया, क्योंकि यहीं पर वो लोग इलेक्शन प्रोसेस कराने चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, यहाँ पर न्यूटन मूवी में इसका बताया है दंडकारण्य पठार का। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो अब इसके नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलता है कौन सा पठार आपका यहाँ पर, तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार आपका यहाँ पर, तेलंगाना का पठार। क्लियर। अब तेलंगाना तो खुद ही राज्य है, ठीक है, जो कि खनिज संपदा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो तेलंगाना में ये पूरा का पूरा पठार आपका आएगा, और नीचे हम जाएंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलता है कौन सा आपका यहाँ पर, कर्नाटक का पठार। ठीक है, कर्नाटक में हम बात करें यहाँ पे एक जगह पड़ती है कुद्रेमुख, है ना, जो कि काफी फेमस है खनिज संपदा की दृष्टि से, तो वो इसी के अंतर्गत आती है। और कई सारी आपकी यहाँ पर आयरन ओर की जो खदान है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैप में थोड़ा सा स्पेसिंग की दिक्कत है, वरना ये मसला सर हम लोग तो कर्नाटक से नीचे आ गए, तमिलनाडु में आ गए। अब बस एक पर्टिकुलर लोकेशन देख लो कि कौन कौन सी चीज़ आपको कहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, देखो कर्नाटक का पठार ऑफकोर्स सी बात कर्नाटक में आएगा, तेलंगाना का पठार कहाँ आएगा, तेलंगाना राज्य में आएगा। दंडकारण्य जो पठार है वो कहाँ पर आता है, आपके छत्तीसगढ़ के पार्ट में आता है, लेकिन थोड़ा सा जो भाग है इसका वो आपके उड़ीसा राज्य में भी आता है, आपको याद रखना है वाली बात। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो दक्कन का पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार है, और ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, महाराष्ट्र में जाओगे आप वहाँ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के पार्ट में देखने को मिलेगा आपको, आपका तेलंगाना का पार्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर आपका जो कर्नाटक का भाग है वहाँ पे भी ये पठार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपकी बुक में अगर मेंशन किया है कि तेलंगाना के पठार को हम कई अन्य छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, सही लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि ये जो दक्कन का पठार है, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आपका महाराष्ट्र का पठार आता है और अन्य पठार भी आते हैं आपके। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये सारे के सारे पठार थे जिनको हमको लोकेशन वाइज आपके माइंड में ये बिल्कुल होना चाहिए सेट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इंडिविजुअल बात करेंगे किस किस पठार में क्या क्या खास बात है और किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बन सकते हैं। क्लियर वाली बात? तो आप इसे नोट डाउन कर लो, आप इसको रफली इसको डायग्राम को बना लो, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मेवात का पठार, ठीक है दोस्तों। एमपी कांस्टेबल को बिल्कुल हल्के में मत लेना। अगर आप बिल्कुल हल्के में लेने की सोच रहे हो तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उनको एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एमपी कांस्टेबल में जो जीके के लेवल का जो पार्ट है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें तो वही हैं, 8वीं 10वीं क्लास तक की चीज़ें हैं, बट एग्जाम में का जो लेवल है चीज़ें वो यही पूछेगा आपसे कि साहब बताओ दंडकारण्य पठार के बारे में। आपको क्या लगेगा हमने तो पढ़ा दंडकारण्य, बट अगर उसने क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर ऐसे पूछ लिया कि भारत के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा पठार है, क्या भारत के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा पठार है, फिर क्या आंसर करोगे? ये तो आपने पढ़ा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैप के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और ज्योग्राफी से आप याद रखना 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर इंडिविजुअली समझते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मेवात के पठार की। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि मेवाड़ का जो पठार है, ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के कहां पर है ये? अरावली पर्वतमाला के कहां पर है? अरावली पर्वतमाला के कौन से डायरेक्शन में है ये? सॉरी, ये कौन से डायरेक्शन में? आपके पूर्व में है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। अब आप देखो, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? मरुस्थल देखने को मिलेंगे। क्या आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे? मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो मरुस्थल के कहां पर है? मरुस्थल के भी पूर्व में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसी पठार से एक रिवर फ्लो करती है आपकी, जिसका की नाम आपको याद रखना है। वो नदी जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? बनास नदी है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। क्या? तो बनास नदी जो है वो इस पठार से होकर क्या है? फ्लो करती है। क्लियर वाली बात? आगे बढ़े, ठीक है। अब इस पठार को हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो कौन सा पठार? रोलिंग पठार। तो थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में देख लेना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग पठार। रोलिंग जगह का नहीं है, एक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। एक रोलिंग पठार मतलब एक ऐसा पठार होता है जो कि हल्का सा कैसा होता है? स्लाइडिंग मोशन में रहता है आपका, ठीक है, स्लाइडिंग वे में पार्ट रहता है उसका। तो ये जो पठार है मेवाड़ का पठार आपका एक प्रकार का रोलिंग पठार है। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो पठार है, तो पठार में ऑफकोर्स ये बात यहाँ पे क्या नहीं होंगी? चट्टान नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सैंडस्टोन। मतलब ये जो पठार है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन को हम लोग बोलते हैं बालू पत्थर। जो आपकी रेत रहती है ना, तो आप इस पत्थर को घसीट दो, घसीटते रहो अगर फ्री हो तो, और आपको वहां पर क्या बालू झड़ती हुई देखने को मिलेगी वहां पर। तो इसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? बालू पत्थर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना है इसको। अब इसके अलावा अपन बात करें, यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। इंग्लिश में नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, लाइमस्टोन, या फिर हिंदी में से हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं वो आपको मेवाड़ के पठार में क्या देखने को मिलेंगी। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो आप ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार आपका यहाँ पर? मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो ये जो पठार है आपका मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपका भिंड मुरैना, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति में आपको यहाँ पर ये क्या देखने को मिलेगा? ये पठार देखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये कि ये जो पठार है आपके मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाली बात, मध्य भारत का पठार जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश और
राजस्थान में। अब इस पठार में आप देखोगे तो आपके भिंड मुरैना हो गया, यहाँ पर श्योपुर का पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये अशोकनगर का पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप पार्ट ले जाओ तो ये जो पार्ट पड़ेगा वो मध्य भारत का पठार पड़ेगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो निर्माण हुआ है वो चंबल नदी के बेसिन के द्वारा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि जब घाटी में जो बढ़ती जाती नदियों के डिपोजिशन है तो उसकी वजह से भी क्या होता है यहाँ पर निर्माण होता है। तो चंबल नदी इसी वाले पार्ट से फ्लो के जाती है, आपको पता है श्योपुर होके भिंड होके, तो चंबल नदी के बेसिन के द्वारा इसका क्या हुआ है, चंबल के बेसिन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य भारत के पठार से कौन सी नदी होके बह रही है तो अभी आप सिर्फ एक लार्ज नदी का नाम याद रखो, बड़ी नदी का नाम याद रखो, चंबल नदी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ यानी कि आपका रावण एरिया रहता है जहाँ पर कि डाकू बहुत ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है, काफी आसान रहता था उनको छुपने के लिए। तो ये डाकुओं के जन्मस्थल ये बीहड़ का एरिया, ठीक है। तो आप याद रखना मध्य भारत के पठार में कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत आता है। चंबल नदी के बेसिन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इस वाले भूभाग में आपको बीहड़ देखने को मिलेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश की शान है बीहड़, इतनी सारी पिक्चर बन चुकी है, पान सिंह तोमर, सोन चिड़ैया, ठीक है, कई सारी मूवी बनी है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर। अब जो पार्ट है हमारा वो कौन सा आपका यहाँ पर, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जो आता है वो आपका मध्य प्रदेश में आएगा और कहाँ पर आएगा, आपके राजस्थान में आएगा। राजस्थान की यहाँ पर 4 से 5 आपके जिले आते हैं, जैसे कि झांसी, नाम सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोलों के हर बोलो में हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड का जो पार्ट है वो आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है, क्लियर वाली बात। अब यहाँ पर हम देखें इसके आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, मान के चलो कि ये बुंदेलखंड है तो इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चंबल नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप बुंदेलखंड के अगर नीचे वाले सर्कल में हम देखें तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, विंध्याचल पर्वतमाला देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि विंध्य पर्वतमाला देखने को मिलेगी। अब विंध्याचल के हम इस साइड में जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, क्लियर वाली बात। तो आपको याद रखना है। अब देखो अपन यहाँ पर कि यहाँ से जो फेमस नदी है वो कौन कौन सी फ्लो हो रही है, एक तो आपकी कौन सी, बेतवा, धसान, और कौन सी आपकी यहाँ पर, केन नदी, क्लियर। तो बुंदेलखंड के बारे में फैक्ट लिख लो, सारे के सारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्से में पड़ेगा। इसके उत्तर में आप देखोगे, सॉरी ये थोड़ी सी आप इसे करेक्शन कर लो कि यहाँ पर आपको क्या, यमुना नदी देखने को मिलती है। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, यमुना नदी। और इसके डाउन में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर विंध्याचल, यानी कि दक्षिण में यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है, क्लियर। बढ़े आगे अब। अब नेक्स्ट कौन सा है आपका यहाँ पर, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बघेलखंड की। बघेलखंड एक तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसका एक छोटा सा भाग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। यानी कि बघेलखंड जो है वो आपके यहाँ पर कहाँ पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। बघेलखंड का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपरी भाग है और इसके उत्तर में हम देखें यहाँ पर एक तो सोन नदी और इसके दक्षिण में देखें हम यहाँ पर महानदी। तो आपके व्यापक में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पठार है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार है जो कि आपके सोन नदी और महानदी के बीच में विभाजक का कार्य करता है। तो फिर आंसर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर बघेलखंड लगाना है, क्लियर वाली बात। ये कहाँ पर आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पार्ट में। अब यहाँ पर हम देखें तो इसका जो निर्माण हुआ है या फिर इसमें जो पत्थर पाए जाएंगे, एक तो वो क्या पाया जाता है आपका, लाइमस्टोन पाया जाएगा। इसके अलावा आपके जो ग्रेनाइट है, ठीक है, जो कि आपका इग्नियस रॉक होता है, तो वो भी इसी का भाग है, क्लियर। तो बघेलखंड को आप नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाग में है, ठीक है।
और ये सोन नदी और महानदी के बीच विभाजक का कार्य करता है। आगे बढ़े अब। अगर दोस्तों मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, है ना, कि मेकाल के उत्तर में कौन सा पठार है, क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मेकाल के उत्तर में कौन सा पठार है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? मेकाल के उत्तर में कौन सा पठार है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक आपका बघेलखंड और दूसरा कौन सा, बुंदेलखंड। तो जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं इसका कमेंट में आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो बात करें अपन यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपको मोस्टली जो इसका पार्ट देखने को मिलता है वो झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, कौन सा आपका यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, तो उसके 2 से 3 जिले आ जाएंगे, प्लस आपका जो वेस्ट बंगाल यानी कि आपका जो पश्चिम बंगाल है ममता दीदी का एक प्रकार से, तो वेस्ट बंगाल की आपका एक जिला है जो कि इसी अंतर्गत आता है। लेकिन आपको याद रखना, अगर पूछा जाए कि छोटे नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको आंसर क्या लगाना है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। अब इस छोटे नागपुर के पठार को हम यहाँ पर भारत का रूट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो खनिज संपदा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक फेमस नदी है जो कि आगे जाके गंगा में मिलती है, तो सोन नदी जो है वो इससे होकर गुजरती है। कंफ्यूज मत होना, पहले वाला विभाजक का कार्य कर रही थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि सोन नदी जो है वो आपकी इससे होकर क्या है, गुजरती है, क्लियर। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक और दीवार है जो कि काफी फेमस है आपकी, कौन सी, स्वर्ण रेखा, क्लियर। तो वो भी इसी से होकर आपके यहाँ पर गुजरती है। अब इसके अपर साइड में हम बात कर रहे हैं, यानी कि उत्तर दिशा में आपको क्या देखने को मिलता है, हजारीबाग के पठार भी देखने को मिलते हैं, क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे शिलोंग के पठार की। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो देख लेते हैं शिलोंग के पठार में, कि ये जो आपका जो शिलोंग का पठार है वो आपका कहाँ पर आता है, वो आएगा आपका कहाँ पर, मेघालय राज्य में आएगा। और यहाँ पर गारो खासी जयंती, क्या आपकी यहाँ पर गारो खासी और जयंती, या जयंती आप लिख सकते हो आप। और यहाँ पर पड़ती है आपकी कौन सी, मेकिर। तो ये आपकी 3 आपकी क्या होगी, पर्वतमाला के पार्ट हो गए, हालांकि छोटी छोटी हैं, तो वो आपके शिलोंग के पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी जगह एक पड़ती है आपकी कौन सी, मौसिनराम, तो वो भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है आपका झूम कृषि के लिए, यानी कि झूम खेती के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट आपका यहाँ पर मालवा का पठार, कौन सा आपका यहाँ पर, मालवा का पठार। अब मालवा का जो पठार है वो आपकी बेसाल की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। किसकी चट्टानों से बना हुआ है मालवा का पठार आपका, मालवा प्लेटू, ठीक है। सो ये बेसाल चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। सो मालवा प्लेटू की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो कई सारी नदियों का उद्गम यहाँ से हो रहा है। इवन हम बात करें यहाँ पे अपर साइड में देखेंगे हम, यहाँ पर चंबल नदी का पार्ट हो गया, ठीक है, आपकी शिप्रा नदी का पार्ट हो गया। ऊपर आप देखोगे यहाँ पर पार्वती और आपकी कौन सी, सिंध, इत्यादि नदियाँ जो हैं वो इससे होकर फ्लो हो रही हैं। प्लस यहीं पर हम देखेंगे कि इसके डाउनवर्ड में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, नर्मदा वैली देखने को मिलती है, यानी कि नर्मदा घाटी देखने को मिलती है, जिससे होकर नर्मदा जी फ्लो हो रही है आपकी, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर कि आपका धार का सर्कल पड़ता है जो कि मालवा का हिस्सा है, तो वहां से होते हुए भी एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम क्या होता है आपके यहाँ पर, माही नदी। तो ये ऐसा पठार है जहाँ से आप देखोगे तो उत्तर की ओर भी, और यहाँ पर हम जाएं पश्चिम की ओर भी, यहाँ पर नदियों का पार्ट बन रहा है। मतलब नदियाँ यहाँ से क्या है, ऑरिजिनेट भी हो रही है और यहाँ से होके फ्लो भी हो रही है आपकी, ठीक है। पूरे का पूरा जो पठार है वो आपकी काली मिट्टी के द्वारा क्या है, निर्मित है। और ये जो पठार देखने को मिलता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में
आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो आपके राजस्थान के भागों में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे मंदसौर के आप अगर ऊपर जाते हो, ठीक है, तो आपके जो भानपुर वगैरह का पार्ट है आपका कोटा, उससे पहले जो पार्ट पड़ते हैं, तो वहाँ पर इसका थोड़ा सा भाग जो है आपको मालवा का देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर कि मालवा का जो पार्ट है यानी कि मालवा का जो पठार है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? आपके यहाँ पर कपास की कृषि के लिए, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल हम बात करेंगे मालवा की, जब हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक वर्णन पढ़ेंगे यहाँ पर, तो कई सारा क्वेश्चन जो है वो आपके मालवा से जुड़े हुए हैं। बस अभी आप इतना सा याद रखो कि इसके उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में आखिर क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे अपन यहाँ पर दक्कन के पठार की। काफी छोटा पार्ट है, वही बहुत कम देखना है अपन को, क्योंकि हमें बस स्टेट के पार्ट देखने हैं और आसपास राइट डाउन में क्या है वो देखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं, तो दक्कन के पठार के अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? सतपुड़ा पर्वतमाला देखने को मिलेगी। अगर आप इस साइड में जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो पार्ट देखने को मिलता है वो क्या होता है? आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पूर्वी घाट देखने को मिलता है, ठीक है। कई नदियां हैं जो यहाँ से ओरिजिन हो रही हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेजा रिवर जो है वो कौन सी? गोदावरी। और एक जो नदी है वो कौन सी? आपकी यहाँ पर कृष्णा नदी, ठीक है। अब ये कौन कौन से राज्य में है? तो हम बात करें यहाँ पर, एक तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पार्ट में, उसके अलावा आपका यहाँ पर तेलंगाना वाले राज्य में, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कर्नाटक राज्य में। तो इन चारों राज्यों में आपको यहाँ पर ये पठार देखने को मिलता है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि भारत का क्या है सबसे बड़ा पठार। अब कंफ्यूज मत होना सर। सबसे पहले तो आपने बताया कि सर प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार एक बहुत लार्ज स्केल का पार्ट है जिसके अंतर्गत ही आपके ये सारे पठार आते हैं, ठीक है। अगर प्रायद्वीपीय ऑप्शन में दिया हो तो दक्कन के पठार को आंसर नहीं करोगे, फिर क्या प्रायद्वीपीय लगाओगे। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय ऑप्शन में नहीं दिया है ना और दक्कन का पठार दिया है, तो फिर सबसे बड़ा जो है वो कौन सा? आपका यहाँ पर दक्कन का पठार है। क्लियर वाली बात, ठीक है। बाकी दोनों में कुछ खास है नहीं है, आप इसको बस याद रखना कि दंडकारण्य जो पठार है वो आपका कहाँ देखने को मिलता है? आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ और कहाँ देखने को मिलेगा? आपको उड़ीसा में। और दंडकारण्य पठार से आपकी इरावती नदी जो है वो फ्लो होती है आपकी यहाँ पे, यानी कि बहते हुए आती है। और इसी इंद्रावती पे आपका यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात बना है, जो कि क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और जो इरावती नदी है वो काफी फेमस नदी है और आपके उड़ीसा वाले सर्कल से होते हुए आती है। क्लियर वाली बात, ठीक है। जबकि जो तेलंगाना का पठार है आपका, नॉर्मल सब याद रखना है आपको कि ये सिर्फ कहाँ पे आ रहा है? आपके यहाँ पे तेलंगाना राज्य में आ रहा है, ठीक है। और कर्नाटक के बारे में बहुत ही रेयर केस में पूछा है, क्योंकि कर्नाटक नाम से डिनोट हो रहा है, तो उसके बारे में जनरली पहचान ही जाओगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पठार है जो कि हमने देखे हैं, ठीक है। तो आप याद रखो यहाँ पे कि सारे के सारे पॉइंट को आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना, बार की बार समराइज करना, जब भी याद होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।